रामनगर गांव में एक औरत किरण अपनी बेटी और पति के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहा करती थी। उसका पति बीमार रहता था और काम नहीं कर पाता था। किरण लोगों के घरों में जाकर काम किया करती थी। वह बहुत परेशान हो गई थी। ऐसे ही एक दिन जब वह काम से घर आती है तो अपने पति को रोते हुए देखती है और उससे कहती है, अरे आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो? सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं बीमार ना होता तो तुम्हें लोगों के घर जाकर काम न करना पड़ता। अरे आप रोइए मत, आप बीमार हैं, ये आपके हाथ में थोड़ी है। आप ठीक हो जाएंगे। और रही बात मेरी, तो मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। माँ पापा आप दोनों चुप हो जाइए। भगवान हमारे दिन भी अच्छे करेगा, वो सबकी मदद करता है। देख रहे हो हमारी बेटी कितनी समझदार हो गई है। और आप बैठिए, मुझे और प्रिया को आज बाजार जाना है सामान लेने। इतना कहकर वह दोनों बाजार चले जाते हैं और बाजार में देखते हैं कि एक कड़ी चावल की दुकान पर बहुत भीड़ है। उधर 50 रुपए की एक प्लेट कड़ी चावल मिल रही होती है। प्रिया कड़ी चावल खाने की जिद करती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे भी कड़ी चावल खाने हैं, चलिए ना चलते हैं वहाँ। नहीं, पता नहीं कैसे कड़ी चावल बनाता होगा, ऊपर से इतने महंगे दे रहा है। इससे अच्छे कड़ी चावल मैं बना के खिलाऊंगी तुम्हें घर चल के। पक्का माँ? हाँ बेटा। बाजार से सामान लेकर वह दोनों अपने घर चले जाते हैं और घर जाकर किरण, प्रिया और रमेश के लिए कड़ी चावल बनाती है। अब किरण की रसोई में सारे बर्तन खराब हो गए थे और बस उसके पास एक कुल्हड़ ही था, तो मजबूरन उसे कुल्हड़ में ही कड़ी चावल देना पड़ता है। तभी उसका पति बोलता है, अरे कड़ी चावल, वो भी कुल्हड़ में? मैंने तो पहली बार देखा है। हाँ, अब घर में यही थे, सारे बर्तन खराब हो गए हैं। प्रिया और रमेश कड़ी चावल खाने लगते हैं और रमेश को कुल्हड़ वाले कड़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं और वह किरण से बोलता है, किरण तुम्हारे हाथों में तो जादू है, क्या कड़ी चावल बनाए हैं तुमने? मजा आ गया। तभी उस घर का मालिक वहाँ किराया लेने आ जाता है और देखता है कि प्रिया और रमेश कुल्हड़ में कड़ी चावल खा रहे हैं। यह देखकर वह बोलता है, अरे क्या बात है भाई, आज कुल्हड़ में पीने की जगह तुम क्या खा रहे हो? मालिक ये कड़ी चावल हैं। क्या कड़ी चावल, वो भी कुल्हड़ में? पहली बार देखा है। जरा मुझे भी खिलाओ ये कुल्हड़ वाली कड़ी चावल। हाँ जरूर, आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। किरण श्यामलाल के लिए कड़ी चावल लेकर आती है और श्यामलाल जैसे ही कड़ी चावल चखता है तो उसे कुल्हड़ वाले कड़ी चावल बेहद पसंद आते हैं और वह किरण से कहता है, मैंने ऐसे कड़ी चावल कभी नहीं खाए और कुल्हड़ की वजह से कड़ी चावल बहुत स्वाद लग रहे हैं। मुझे तो मजा आ गया खा के और सच में मन नहीं भर रहा इसे खा के। हाँ मालिक, किरण जो भी बनाती है ना वह अच्छा ही होता है। तो क्यों ना तुम ये कुल्हड़ वाले कड़ी चावल बाजार में बेचो, तुम्हें लोगों के घर जाकर काम भी नहीं करना पड़ेगा और एक बार जो ये कड़ी चावल खाएगा दोबारा जरूर आएगा। पर मालिक हमारे पास इतना पैसा कहाँ है जो हम कड़ी चावल बनाने का सामान और ठेला लेकर आएं। अरे तुम चिंता मत करो, मैं करूँगा तुम्हारी मदद। मैं दूंगा पैसे तुम्हें और जब तुम्हारा काम चले तब लौटा देना मुझे। बताओ मंजूर है ये तुम्हें? माँ हाँ बोल दो, हम दोनों मिलकर कुल्हड़ वाली कड़ी चावल बेचेंगे और मुझे यकीन है हमारा काम बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है बेटा, हम जरूर बेचेंगे गरीब के कुल्हड़ कड़ी चावल। वह अगले दिन श्यामलाल से पैसे लेकर कड़ी चावल का सामान और ठेला लेने के लिए बाजार जाती है और सारा सामान लेकर घर आती है। और अगले दिन सुबह दोनों माँ बेटी अपना ठेला लेकर बाजार जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ खड़े हुए काफी देर हो जाती है पर कोई भी कड़ी चावल का कुल्हड़ नहीं बिकता है और यहाँ तक कि कुल्हड़ में कड़ी चावल देखकर लोग हंसने लगते हैं। यह सब देखकर प्रिया कहती है, माँ देखो ना, अभी तक एक भी कुल्हड़ नहीं बिका है। ऐसे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारा सारा सामान खराब हो जाएगा। अरे बेटा तू चिंता क्यों करती है, अभी हमारी दुकान नहीं है, बस सब्र रख, हमारे कड़ी चावल जरूर बिकेंगे। शाम हो जाती है पर किरण के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता है और दोनों अपने घर आ जाते हैं, जहां उन्हें उदास देखकर रमेश कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? पिताजी आज एक भी ग्राहक नहीं आया हमारे ठेले पे।
बेटा, हर चीज को चलने के लिए वक्त लगता है और भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है और हमें इस परीक्षा में पास होना है। तुम जानती हो, तुम्हारी माँ के हाथ की कढ़ी चावल कोई खा लेना तो वो दोबारा जरूर आएगा। किरण, एक काम करो, सबके लिए कढ़ी चावल ले आओ। जी, अभी लाती हूँ। किरण सबके लिए कढ़ी चावल लाती है और अगली सुबह दोनों माँ बेटी अपना कढ़ी चावल का ठेला लेकर बाजार जाते हैं। तभी एक रामू नाम का आदमी उनके पास आता है और कहता है, अरे बहन जी, ये क्या है? कुल्हड़ में कढ़ी चावल दो, जरा एक कुल्हड़ वाला कढ़ी चावल दो। जी जरूर, अभी देते हैं। इतना कहकर प्रिया एक कुल्हड़ कढ़ी चावल उस आदमी को देती है, जिसे चखते ही वह आदमी कढ़ी चावल की बहुत तारीफ करता है और एक कढ़ी चावल का कुल्हड़ पैक करवा लेता है। यह देखकर प्रिया को अपनी गरीब माँ के लिए अच्छा लगता है। इसी तरह रोज किरण के कढ़ी चावल की बिक्री होना शुरू हो जाता है। किरण के कढ़ी चावल सिर्फ 10 रुपए के थे, इसीलिए दूसरे कढ़ी चावल के ग्राहक भी अब किरण के पास आने लगे थे। ऐसे ही एक रोज एक दुकानदार किरण के पास आकर कहता है, ओए गरीब औरत, चल निकाल अपना ठेला यहाँ से, कहीं और जाके लगा। मेरी दुकान के सामने से हटा इसको, तेरी वजह से मेरी बिक्री नहीं हो रही। अरे ओ साहब, ये जगह आपने खरीदी नहीं है जो हमको आप यहाँ से हटाओगे। आप हाथ तो लगा के दिखाओ। और मेरी माँ के कढ़ी चावल आपसे ज्यादा अच्छे हैं और सस्ते हैं, तो इसलिए लोग हमारे पास आ रहे हैं। देख लूंगा तुम दोनों माँ बेटी को। दुकानदार वहाँ से चला जाता है और किरण अपनी बेटी से कहती है, प्रिया, हम कल से यहाँ ठेला नहीं लगाएंगे। पर क्यों माँ? हमारे कुल्हड़ वाले कढ़ी चावल भी बिकने लगे हैं अब तो। बेटा, तूने देखा नहीं वो दुकान वाला क्या बोल के गया? और उसने तुझे कोई चोट पहुंचाई तो मैं क्या करूंगी बेटा? माँ, आप ये क्या कह रही है? आपने ही सिखाया है हमें डर के नहीं जीना चाहिए और हमने कुछ गलत नहीं किया। और आप ये कढ़ी चावल जरूर बनाओगी, आपको मेरी कसम। किरण प्रिया की बात मान लेती है और कढ़ी चावल बेचना चालू रखती है, मगर दुकानदार किरण से जलने लगता है और गुंडे बुलवा कर उसकी कुल्हड़ वाली कढ़ी चावल का ठेला तोड़वा देता है। और जब किरण और प्रिया इस बात का विरोध करती है तो वह उन्हें भी मारता पीटता है। किरण उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहती है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को मत मारिए, मैं अब यहाँ ठेला नहीं लगाऊंगी। अरे ठेला तो तू तब लगाएगी ना जब ठेला तेरा बचेगा। आग लगाओ इसके ठेले में। वे दोनों रोते हुए अपने घर जाते हैं और उनकी इस हालत को देखकर रमेश कहता है, क्या हुआ तुम दोनों को? तुम्हारी यह हालत किसने की? और हमारा कढ़ी चावल का ठेला कहाँ है? बाजार में जो कढ़ी चावल वाले की दुकान है, उसकी बिक्री हमारी कुल्हड़ वाले कढ़ी चावल की वजह से कम हो गई, तो उस दुकानदार ने हमको मारा और हमारा ठेला भी जला दिया। क्या? उस दुकानदार की इतनी हिम्मत? हमें अभी सरपंच के पास जाना चाहिए। उस दुकानदार ने हमारे साथ बहुत गलत किया, उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब वह तीनों सरपंच के घर जाते हैं और सरपंच को सारी बात बताते हैं। तभी सरपंच उनसे कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे होते हुए गांव में एक गरीब के साथ यह सब हुआ। मैं अभी गांव के लोगों को इकट्ठा करके उस दुकानदार के पास चलता हूँ। सरपंच गांव के कुछ लोगों को बुलाता है और बाजार जाकर उस दुकानदार के पास जाता है। अरे तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तूने इन गरीबों का ठेला जला दिया? अरे इन्होंने तुझसे कोई उधार लिया था या तेरे यहाँ चोरी की थी? ये तो बस अपने कढ़ी चावल बेच रहे थे ना। अब लोगों को इनके कढ़ी चावल अच्छे लगे तो तू इनको मारेगा? मैं तेरी दुकान ही जला दूंगा। गांव वालों, जला दो उसकी दुकान को। नहीं नहीं सरपंच जी, मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था, मुझे इनसे जलना नहीं चाहिए था। हर कोई अपना नसीब का खाता है। मैं किरण के सारे नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हूँ और मैं इनसे माफी भी मांगता हूँ। दुकानदार सबसे अपने किए की माफी मांगता है और किरण और प्रिया को नया ठेला ला कर देता है। और कुछ दिनों बाद किरण के कढ़ी चावल फिर से बिकना शुरू हो जाते हैं और गांव-गांव फेमस हो जाते हैं। लोग उसके कढ़ी चावल के दीवाने हो जाते हैं। जिसके बाद किरण शहर जाकर अपने पति का इलाज करवाती है और कुछ ही दिनों बाद वह ठीक हो जाता है।